Assalamu alaikum dear students. I am Zahir Ahmad Gilani, teacher at Just Rank Path. Class 10th, Subject Science. आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस, chemical reactions and equations. Okay, chemical reactions and equations. तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है चेंज से। चैप्टर की शुरुआत होती है चेंजेस से। बहुत सारी चेंजेस होती है हमारे आसपास, बहुत सारी चेंजेस होती है। तो इन सारी चेंजेस को केमिस्ट्री में हम ब्रॉडली कैटेगराइज दो कैटेगरीज से करते हैं। ठीक है, नंबर एक कैटेगरी है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ओके, अब ये फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है आपको कैसे पता चलेगा या आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा चेंज फिजिकल है और कौन सा केमिकल चेंज है? ठीक हो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हम एक पेपर लेंगे। ओके, एक पेपर हम लेंगे। ये हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, अगर हम इस पेपर को फाड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने ये पेपर फाड़ा, एक पेपर के दो टुकड़े किए, तो इसके छोटे छोटे दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये एक, अगर दूसरी दफा हम इसी पेपर को, ये पेपर है हमारे पास, तो इस पेपर को क्या करेंगे? बर्न करेंगे, हम जलाएंगे इसको। तो हमारे पास क्या आएगा? राख, ऐश, और क्या होगा? हमारे पास कुछ स्मोक निकलेगा, इसको धुआं भी निकलेगा। अब दो चीजें हमने इस पेपर को की। नंबर एक, पहली बार हमने इसको फाड़ा तो इसके दो टुकड़े किए, और अब हमने इसको जलाया तो इसका ऐश, राख बन गई और स्मोक मिला हमें। ठीक है, ये दो चीजें। अब इन दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि जो पहली दफा हमने इसको फाड़ा, लेकिन इसके दो छोटे टुकड़े हो गए, साइज थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन इसकी असली जो आइडेंटिटी थी वो वही रह गई, यानी वो चेंज नहीं होगी। इसकी असली आइडेंटिटी जो थी, ओरिजिनल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी थी, वो वहीं की वहीं रह गई, वो चेंज नहीं हो गई। तो इसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज। और यहां पे क्या हुआ कि पेपर को हमने बर्न किया, इसको ऐश और स्मोक, इसके दो अलग चीज मिले हमें। ठीक है, अब ये पेपर नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। ये बात समझ आ गई आपको, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? ठीक है, अब यहां पे क्या पेपर ही के पीस मिलेंगे हमें? यहां पे हमने पेपर काटा, हमने इसको पेपर को फाड़ा, यहाँ पे तो कपड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई और चीज तो नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे हमें क्या मिला? इसी पेपर के टुकड़े मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पेपर नहीं मिला। अब और एक बात है, जो पहला केस था हमारे पास, जो हमने टुकड़ों में ये टुकड़े टुकड़े इसको किए, अब हम इसको अगर जोड़ेंगे, चाहे आप टैप से जोड़ो या ग्लू स्टिक से जोड़ो, हाँ, ग्लू से जोड़ो,
तो आप फिर इसको पेपर बना सकते हो। ठीक है, आप इसको पेपर बना सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो सेकंड केस हमारा था जहाँ पे हमने बर्न किया, हमें ऐश मिल गया, स्मोक मिला, क्या हम इसको दोबारा पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब पहला वाला केस जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। लेकिन जो दूसरा केस है हमारे पास वो इवर्सिबल है, इवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, यानी वो हम उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। अब हमारे पास जो पहला केस था वो रिवर्सिबल, अब ये इवर्सिबल, यानी फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इवर्सिबल है। अब हमें ये समझना है कि केमिकल चेंज में ऐसा क्या फॉर्मेशन होता है जिससे हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है। अब सेकंड केस जो हमारे पास है जिसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन होता है कि हमें न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं आपको इस बारे में इसकी और इस बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है। तब तक के लिए खुदा।